तो गाइस स्वागत है सभी लोगों का फिर से एक हमारे नए वीडियो में। और इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ मैं सुबह में 9:30 बजे। और गाइस अगर आज के दिन की बात करें तो आज अंग्रेजी नववर्ष का पहला दिन है, यानी आज है 1 जनवरी 2024 का। सभी लोग मस्त सेलिब्रेशन पे लगे हुए हैं। और यहाँ हमारे भाई साहब सामने एक लगातार पिछले 1-1.5 महीनों से लगातार कुछ मशीन चला रहे हैं। तो देखिए एक आपको अलग तरह का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा जो हमें काफ़ी डिस्टर्ब करता है। इनके चक्कर से मैं कुछ वीडियो अभी कंटिन्यू ला नहीं पा रहा हूँ। और नए साल में खुशखबरी मैं आपको सुनाऊँ, भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं ना, सबको पता है कि मुझे यहाँ आए हुए 1 साल हो गया था। और पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया भी था जब मैं घर पे था, तो मैंने अप्लाई किया था ट्रांसफ़र के लिए। तो मेरा फाइनली ट्रांसफ़र अप्रूव हो गया है। और ट्रांसफ़र भी पता है किस जगह पे हुआ है, जहाँ मेरे काफ़ी दोस्त यार है मेरे घर से मात्र 6 किलोमीटर दूर। मुझे जो नया ब्रांच ऑफिस जो है वो 6.5 किलोमीटर दूर मेरे घर से मिला हुआ है। तो मस्त 15 जनवरी से पहले मैं निकल के यहाँ से और फिर पहुँच जाऊँगा अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, अपने घर के बहुत करीब। तो अगर देखा जाए तो 2023 जाते जाते मुझे थोड़ी बहुत खुशियाँ जो है वो दे के गया है। और उम्मीद करते हैं कि महादेव के आशीर्वाद से जो 2024 भी आने वाला है वो भी खुशियों से भरा पूरा होगा, मेरे ही लिए नहीं आप सबके लिए। तो यहाँ आप सामने देखिए मैंने पोस्ट ऑफिस का जो है खोल रखा है। अभी पोस्ट ऑफिस नीचे की तरफ ही है, लेकिन मैंने ऊपर रोड साइड मैंने कमरे के लिए बात कर रखा है। तो जाने से पहले मैं कोशिश करूँगा कि ऑफिस को शिफ्ट कर दूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। मैं अपना ऑफिस नीचे इसलिए लाया हुआ था मैं कि उस समय कुछ काम वाम चल रहा था ऊपर, कंस्ट्रक्शन वगैरह का, रोड का चौड़ीकरण हो रहा था। तो जितने भी मकान थे सबको तोड़ फोड़ किया जा रहा था। लेकिन फिर कोर्ट का ऑर्डर आया और उस चीज़ पर अभी स्टे लगा हुआ है। बाहर अगर मौसम की बात करें तो ये पहाड़ और इसके नज़ारे बहुत कम दिन तक देखने को मुझे मिलेंगे। और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले लिया जाए। अगर आप पीछे मेरे देख रहे होंगे ना तो आपको बहुत ही खूबसूरत सी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी। इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा भी मिस करने वाला हूँ, क्योंकि 10 या 15 दिन बाद मेरा ट्रांसफ़र जो है वो यहाँ से हो जाएगा। मैं वापस अपने घर बिहार चला जाऊँगा। गाइस हमारे जो ABPM है वो धीरे धीरे, और भाई नए साल की बधाई हो। अरे आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। कैसे हैं? धन्यवाद। और कुशल मंगल सब। तो जो हमारे ABPM है बहुगुणा जी, वो आते हैं तो सुबह अपने काम पे लग गए हैं। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे जो ABPM है वो 30 साल से इस डिपार्टमेंट में एज ABPM जॉब कर रहे हैं। 2-3 दफ़ा इन्होंने ट्रांसफ़र भी लिया है, कभी व्यवस्था पे इधर से उधर भी गए हैं। यहाँ के लोकल निवासी हैं और इस जगह को भली भांति जानते हैं। और काफ़ी लंबा समय दिया इन्होंने इस डिपार्टमेंट को, तो इस डिपार्टमेंट के रग रग से वो वाकिफ़ है। तो चलिए उनके इस अनुभव का फ़ायदा हम आपको भी दिलाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब से उन्होंने JDS को ज्वाइन किया है तब से उनके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव रहा है, मतलब डिपार्टमेंट को लेके, काम को लेके क्या क्या उन्होंने संघर्षों को झेला है, कैसे उन्होंने एडजस्ट किया है। बहुत लोग बोलते हैं कि कम सैलरी पे इस डिपार्टमेंट में जॉब करना पड़ता है JDS को, तो कम सैलरी होते हुए भी उन्होंने कैसे सरवाइव किया है, कैसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाया है। तो इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने बहुगुणा जी के पास। ये हमारे बहुगुणा जी, और अभी ये इनकी उम्र जो है लगभग 55 साल इनकी उम्र है। और इनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका डेली रूटीन क्या रहता है, मतलब काम से रिलेटेड, और कैसे इन्होंने अपने जीवन का 30 साल जो डिपार्टमेंट में दिया है तो इनका अनुभव क्या कहता है। तो बहुगुणा जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि जब आप सुबह सुबह आते हैं ऑफिस के लिए, तो सुबह से जब आप यहाँ से जब जाते हैं 2 बजे, आपका क्या रूटीन रहता है, आपको कौन कौन सा कार्य करना पड़ता है? हमें सुबह के बाद आना है, पहले आना है, ऑफिस का काम करना है, डाक उठानी है, डाक ले जानी है, डाक बांटनी है। और डाक बांटने के बाद जब हम 2 बजे यहाँ से घर जाते हैं तो घर में भी घर का काम करना पड़ता है। और अब जैसे पानी वानी लाना है, गाय को बांधना है, गाय को जंगल से देखना है। हाँ, तो जंगल से घर पे लाना है। चूँकि ये हमारे यहाँ के लोकल निवासी हैं और लोकल क्षेत्र में अगर है तो घर का काम भी करना तो खैर वो तो है ही, वो तो करना ही पड़ेगा। ऑफिस से रिलेटेड अगर कार्य को देखा जाए तो बस यही ABPM का काम होता है कि अपना डाक वाक चढ़ाना है। और जैसे अभी ये अपना डाक यहाँ पे चढ़ा रहे हैं, यहाँ सारा डिटेल वगैरह भर रहे हैं। और इसके अलावा डाक को रिसीव करके और फिर जाके लोगों के बीच जिनका सारा आर्टिकल है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो जो आपने 30 साल जो आपने इस डिपार्टमेंट को दिया है JDS में, तो उसका अनुभव आपका क्या कहता है? डिपार्टमेंट कैसा है? डिपार्टमेंट को आप किस नज़र से देखते हैं?
तो देखिए एक बात है, डिपार्टमेंट तो अपनी जगह पे सही है, और अगर हम सही है तो सभी सही है। मतलब काम का प्रेशर वगैरह जो जैसे तो बहुत बड़ा प्रेशर है। देखिए जैसे सबसे इम्पोर्टेंट ना कि एक जीडीएस को लेके लोगों के मन में एक वहम है, फैला हुआ है ना कि इसमें जो अधिकारी हैं वो बहुत अधिक दबाव में रखते हैं, टारगेट्स वगैरह दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। टारगेट तो दिए जाते हैं, थोड़े बहुत ही दिए जाते, नहीं इतना ज़्यादा दबाव तो यहाँ पर तो हमारे ऊपर तो नहीं पड़ा है आज तक। दिया गया लेकिन थोड़ा बहुत कि चलो भाई हाँ खाते खोलो और आरडी खोलो, एलआईसी खोलो, टीडी खोलो, और जैसे मतलब आरपीएलआई है आरपीएलआई खोलो, पीएलआई खोलो। तो ये बोला गया है। बोलने के बाद जो है हर कोई अधिकारी बोलता है अपने पीछे, सभी कोई बोलता है अपने इसको, है ना, जो आपके नीचे कर्मचारी है सभी बोलते हैं, अधिकारी बोलेंगे ही भाई। और उसके बाद वो भी संतुष्ट रहते हैं कि चलो भाई खोल रहा है धीरे धीरे। अभी एकदम तो सभी कुछ नहीं होता है। ऑनेस्टली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना आपको, तो मुझे एज अ बीपीएम जॉब करते हुए पूरा 1 साल 2 महीना कंप्लीट हो गया है। सही बात। और अगर टारगेट की बात कर रहा हूँ उत्तराखंड में, तो चूंकि मैं न्यू टिहरी डिवीजन के अंतर्गत काम करता हूँ धौलपुर में, तो हमारे पास टारगेट का ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। हाँ, साल के 2 या 3 महीने, मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक 3-4 महीने काम वाम तो आते हैं। और जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट आपको अगर 18-20 हज़ार रुपये दे रही है 4 घंटा के, जिसमें एकदम वर्कलोड एकदम जीरो है, आप मान के चलिए कि वर्कलोड। और अगर दूसरे डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब कीजिएगा या प्राइवेट जॉब कीजिएगा, उसके मुकाबले अगर देखा जाए ना, तो इसमें वर्कलोड एकदम जीरो है। आप मेरी बातों को मानिए, कोई प्रेशर नहीं होता है। हाँ, साल में 3 महीने 4 महीने तो आपको थोड़ा बहुत टारगेट आएगा कि भाई आप खाते वाते खोलो, तो वो तो खोलना खैर हमारा फर्ज भी है। और अगर हम देश के नागरिक हैं, तो अगर हमें डिपार्टमेंट को आगे ले जाना है और देश को आगे ले जाना है, तो जाहिर सी बात है। और कुछ इससे फायदा भी होता है लोगों को ना, कि पैसे से जमा करते हैं तो वो बुरे वक्त में काम आ जाता है, तो इससे लोगों को भी फायदा है और साथ में हमारा भी है कि हाँ चलिए अगर हम जॉब कर रहे हैं तो ये तो हमारा फर्ज बनता है ना भाई, कि हम अपने डिपार्टमेंट के लिए मेहनत करें। मेहनत की तो पैसे मिलते हैं एट द एंड, समय के अनुसार वर्कलोड भी बढ़ता है इसमें। और जैसे अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो वर्कलोड भी बढ़ेगा, सैलरी भी बढ़ेगी। तो अभी जब आपने ज्वाइन किया था तो आपकी सैलरी क्या थी और अभी आपकी सैलरी क्या है, आप जरा इसमें बताइएगा, क्योंकि ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। देखिए हमारी जो सैलरी थी जब मैं लगा था 96 में, तो मुझे मात्र 500 रुपये मिलते थे। अब 500 रुपये से लेके अब कैसे चलाया गया, घर भी चलाया है, बच्चों को भी पढ़ाया है। आज मुझे जो सैलरी मिल रही है वो करीब मुझे 23-24 हज़ार के करीब मिल रही है ना, और वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। उस दौरान 500 रुपये पूरा हो जाता था, लेकिन आज 24-25 हज़ार रुपये मिलने के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा। हालांकि आदमी को 80 हज़ार भी मिले, 1 लाख भी मिले तो भी पूरा नहीं होता है। 25-26 हज़ार रुपये की सैलरी सुन के बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि 30 साल जॉब किए हैं तो अभी इनकी सैलरी 25-30 हज़ार रुपये ही है। तो उसमें उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देना चाहता हूँ। जब इन्होंने ज्वाइन किया था तब इनकी सैलरी 250 या 500 रुपये ही थी, जो हर साल बढ़ते गया। उन्होंने काफ़ी लंबा समय दिया है, तो अब इनकी सैलरी इतनी है। अगर आप आज 18,000 20,000 रुपये पे ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इंक्रीमेंट लगता है, साल में 2-2 डीए बढ़ता है, सभी कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, तो सैलरी लगातार बढ़ते रहती है। तो सैलरी को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि सैलरी कम नहीं मिलता है। जितना काम है उसके मुकाबले मेरे ख्याल से सैलरी काफ़ी ठीक ठाक आपको मिल जाता है। और जरा ये बताइए कि डाक वाक जब आप बांटने जाते हैं तो उस समय आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखिए आज तो सारी सुविधाएं हैं, गाड़ी है और पैदल के रास्ते अच्छे हैं। उस दौरान तो ऐसा था कि हर जगह झाड़ियाँ थी, पैदल के रास्ते कम थे और कठिनाई थी। वो जंगल का रास्ता है और उस रास्ते में कई बार भालू वगैरह मिलते थे, और कई बार जो है मतलब बड़े बड़े जानवर, जैसे ये है हिरन है, भालू है, या छोटे छोटे वो जो ऐसे कुत्तों को पकड़ने वाले शेर वगैरह कहते हैं जिनको, चीता वगैरह। तो आप तो पहाड़ी इलाकों की बात कर रहे हैं जी हाँ। लेकिन जब आप डाक वगैरह बांटने आते हैं तो उस समय कौन कौन से प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं? जैसे लोगों से कम्युनिकेशन स्किल बेहतर रखना पड़ता है, लोगों से मिलजुल कर रहना पड़ता है। हाँ, लोगों से बढ़िया अच्छे ढंग से व्यवहार करना पड़ता है और लोगों को जो है डाक जैसे देनी पड़ती है। वो तो खैर आदमी का व्यक्तित्व तो दर्शाता है कि आप किससे कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं। सही बात है। और बड़ा ही शुभ समय जो है वो हमारे लिए चल रहा है। हमारे 2 और स्टाफ है जो यहाँ पे डाक रनर का काम करते हैं, तो वो लोग भी पहुँचे हुए हैं, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, उनके एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी डिपार्टमेंट में बहुत दिन से काम कर रहे हैं। आपने कब ज्वाइन किया था? मैंने 89 में आपने ज्वाइन किया था। और आपने कब ज्वाइन किया था? हमने 91 91 में।
और आपने 96 में? 96। अच्छा, मतलब सबसे पहले इन्होंने ज्वाइन किया था। तो पोस्ट ऑफिस में आप जॉब कर रहे हैं, तो ज़रा अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो दोनों हैं वो डाक रनर है और इनका काम एसओ से बीओ तक सिर्फ डाक को लाना होता है। तो इनमें डाक रनर का काम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जिसको डाक सेवक भी बोलते हैं। तो आपका अनुभव कैसा था? इतने जो आपने 34 साल जॉब किया इस डिपार्टमेंट में, आपका अनुभव कैसा था? अनुभव क्या था? कितना पहले वेतन मिला? उस समय तो हमारे साथ 262 रुपए था। अच्छा, आपका फर्स्ट सैलरी? हाँ, हर सैलरी। हाँ। अब मिल रहा है हमको ऐसा ही 21 के लगभग, 21 के आसपास आपका मिल रहा है। तो आपने डिपार्टमेंट भी ऐसी गुजर गई भाई, ये इसी में डाक विभाग। बस एग्जैक्टली मैं यही जानना चाहता हूँ ना कि कैसे आपने सब कुछ हैंडल किया, इस जॉब से आप संतुष्ट है, खुश है? बस जो मिल रहा हूँ अच्छा ही मिला भाई, इसी से जब 2 रोटी प्राप्त हो रही तो ठीक है। बस बात भाई, और धंधा हमारा कुछ नहीं। अच्छा, और आपका क्या कहना है? आपने भी 30 साल इस डिपार्टमेंट को दिया है। हमको जो है 420 रुपए फर्स्ट मिला था। फिर उसके बाद जो है हमें 600 भी मिला, 900 भी मिला, 1100 भी मिला। और प्रेशर वगैरह कैसा होता है आप लोग दोनों लोग बताइए? मतलब जैसे काम करने का जो दबाव बनाते हैं, आप लोग के ऊपर कोई ऐसा दबाव आता है ऊपर के अधिकारियों से कि ऐसा काम तो बराबर जानी पड़ती, नहीं तो अधिकारी लोग तो डांटते हैं। वो तो हमारी ड्यूटी है। वो चीज अलग है यार, खाता खोलने का दबाव। खाता खोलने का भी दबाव है कि आप खाता ग्राहक को लाओ, ग्राहक लाते हैं, LIC खोलते हैं, सभी खाते खोलते हैं। और ये बताइए कि एक लड़का जो बिहार से, जो यहाँ से कम 1100-1200 किलोमीटर दूर है, वहाँ से एक लड़का आके एज ए बीपीएम जॉब करता है आपके यहाँ, तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि काम में कैसा करता हो, कैसा है काम। ड्यूटी के पैदल है, ड्यूटी पे जो है तैनात रहते हैं बस। और ये है कि जो भी सुविधा हमको यहाँ पे जो है मिलती थी वो मिल जाती है, आपके द्वारा बैठे हुए हैं। और भाई बुढ़ापे हो गए, अब क्या है, हमको निकाल देंगे सरकार। तो क्या दिक्कत है? आपके तो नाती वाती मेरे बराबर हो रखे हैं। पेट के लिए सभी करते हैं। नाती जो में सरकार ने किनारे कर दिया कि गांव का कोई नहीं रहेगा, हमारे नाती में लड़का कोई नहीं। अब आपका उम्र जो है ना वो आराम करने का है, कब तक नौकरी करते रहिएगा क्या? तो अगर मिले ना हमारे लिए कुछ, अगर पेंशन वगैरह मिले हैं तो तब तो ठीक है, तो हम तो भूख से मर जाएंगे बाद में। डिपार्टमेंट को तो सोचना चाहिए इसके बारे में कि भाई जो घर जा रहे बुढ़ापे में, तो उसके लिए तो कुछ खाने के लिए तो जरूरी चाहिए, ये होना चाहिए जरूरी। क्यों जी, हमारा ये रिक्वेस्ट है सरकार से। ठीक है। तो गाइस चलिए, दिन में जो भी क्रियाकलाप था या जो भी लोगों से मीटिंग था, मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया। पर्सनल एक्सपीरियंस जो लोगों का था, हमारे जो ABPM थे और जो रनर थे जिसको डाक सेवक बोलते हैं, तो सबका एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के सामने दिखाया। बाकी उनसे बातें भी की। हो सकता है कि अगर कोई कन्फ्यूजन आपका और बाकी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ये ड्रॉप कीजिए और मैं आपको बिल्कुल आपकी मदद करूंगा, ठीक है। और अभी की बात करें ना, तो जो शाम में समय हो रहा है, लगभग 5:30 समथिंग हो रहा है, और भाई साहब का अभी ऑफिस ऑफ हो चुका था और मेरा तो खैर समझते ही हैं। तो अभी हम लोग घूमने के लिए निकले हुए हैं। तो देखिए ये सब नज़ारे बहुत कम दिन तक शेष हैं। यहाँ से खूबसूरत आपको पहाड़ियाँ दिखाई देंगी और ये सुंदर सा सामने गाँव आपको दिखाई देगा। तो अब सोच रहा हूँ ना कि जब तक मैं उत्तराखंड में हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा घूमते हैं और इसको अपने दिमाग में और प्लस इस मेमोरी में दोनों जगह इसको कैप्चर करेंगे, ताकि जब मैं वापस घर जाऊं तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड में आके हमने बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ देखा भी है और कंटिन्यूसली हम सीखते जा रहे हैं चीज़ों को, तो जो हमारे लाइफ के लिए मतलब अच्छा ही है अगर एक तरह से कहे तो। क्योंकि एक्सपीरियंस होना, अब किसी ने कहा है कि जो ज्ञान आपको किताबों से नहीं मिलेगा वो ज्ञान आपको देश भ्रमण से या फिर घूमने फिरने से हो जाता है ना। तो फिलहाल सामने अगर नज़ारे की बात करें तो खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पहाड़ के किनारे रास्ता और फिर इस तरफ सुंदर सा गांव। तो चलिए इसी नज़ारों के साथ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। मिलते हैं बहुत जल्द किसी अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। फिलहाल इस वीडियो में दिए हमें इजाज़त। बाय गाइज, अपना ख्याल रखिएगा।